हरियाणा विधानसभा के चुनावों के लिए 5 तारीख को वोटें होने वाली हैं। तो इस समय हम मीना बाज़ार में खड़े हैं और जो अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरह मीना बाज़ार का हाल है। यदि बात करें तो ये यहाँ का सबसे व्यस्तम बाज़ार रहता है और कम कीमत पर काफ़ी अच्छा सामान भी मिलता है। तो कहा जाए तो हज़ारों आदमी रोज़ यहाँ पर अपना कोई ना कोई सामान लेकर के आते हैं। जो दुकानदार हैं अपना पूरा हर तरीके की वैरायटी भी यहाँ रखते हैं और कोशिश करते हैं कि कम रेट में उन्हें एक अच्छी से अच्छी क्वालिटी जो है मिल सके। तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं मीना बाज़ार को भी है, प्रधान भी है। सबसे पहले तो प्रधान जी से बात करते हैं। सर, मीना बाज़ार को लेकर क्योंकि पीछे 10 साल की भाजपा की सरकार रही है, आपके साथ कितना कोऑपरेशन मिला या क्या समस्या है, इस बार क्या चाहते? नमस्कार। प्रधान मीराबाई बाज़ार एसोसिएशन, इनकी बीजेपी की बात करें 10 साल से सरकार रही है। किसी भी सरकार ने इन्होंने किसी भी मंत्री संतरी किसी ने भी मेयर ने किसी ने हमारे बारे में सोचा नहीं। बाज़ार को बल्कि जहां तक परेशान कर सकते थे इन्होंने करने की पूरी कोशिश की। और आज बाज़ार के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ हमारी जो है वो समस्या है वो ये पूरी करने में असमर्थ रहे। हम 50 बार विधायक साहब के पास गए, 50 बार मेयर के पास गए, निगम वालों के पास गए कि हम किराया देते हैं, ब्याज किराए के ऊपर दिए आपने, और बाथरूम हमारा शौचालय बना दिया जाए, सड़क बना दी जाए, पानी की निकासी कर दी जाए। जरा सी बरसात आ जाती है सभी दुकानें बंद हो जाती हैं। यहाँ 1-1 फुट पानी हो जाता है सड़क के ऊपर क्योंकि निकासी नहीं है। किसी भी इन आदमी ने हमारी बात को सुनने से मतलब कि इनकार ही किया है। लगभग कितने साल पुरानी मार्केट है? ये कम से कम 40-45 साल पुरानी मार्केट है। इसमें सर 45 साल में 10 साल पहले बात करें कांग्रेस का भी राज रहा, चौटाला का रहा, बंसीलाल, तो किसी सरकार ने सुना या नहीं सुना? नहीं, किसी देखो चौटाला साहब की सरकार आई थी तो उस समय जो है हमारे मार्केट का जो है इनको तय बाजारी पे थी तो उनको किरायों पे कर दिया गया। बहुत खुशी हुई हमारे को कि उन्होंने कर दिया। अब इस सरकार के अंदर सीएम साहब ने कहा कि जितने भी 20 साल से ऊपर लोग किराए पे बैठे हुए हैं सबको यहाँ से आप मतलब कि मुल दे दो, इनकी रजिस्ट्रियाँ करवा दो कलेक्टर रेट के ऊपर। अब हमने जब विधायक साहब से कहा, मेयर साहब से कहा भी हमारी भी जब निगम में हमारी कम से कम 60-65 मतलब कि एप्लीकेशनें जा चुकी, फाइलें बन के जा चुकी कि हमें रजिस्ट्रियाँ करा दी जाए, सब ने इन्होंने अब हमारी रजिस्ट्रियों करवाने से इनकार कर दिया। नहीं, पॉलिसी भी आई थी सरकार की, पॉलिसी जो आई थी ना कि रजिस्ट्रियाँ करवा लो, और रजिस्ट्रियों से इन्होंने हमारे पता नहीं क्या मीराबाई बाज़ार से इनको खुंदक है कि इन्होंने हम उस पे ऊपर रोक लगा दी है, कह दिया जी ये नहीं होती, इसमें ये अड़चन है, इसमें ये अड़चन है। बाकी शहर की जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं हमारे शहर की मतलब मार्केट की जो है मीराबाई बाज़ार की नहीं हो रही। हालांकि सबसे ज़्यादा निगम को किराया हमारी मीना बाज़ार से जा रहा है। इस बार जैसे चुनाव है तो सरकार बदलेंगे, बदलाव चाहते हैं या कि इसी को चुनें? नहीं, अब देखेंगे जो भी विधायक अगर हमारे को पूरी मतलब के आश्वासन देता है कोई भी कैंडिडेट, उसको उसके तरफ पूरा का पूरा मीराबाई बाज़ार, मैंने मीटिंग बुला के सारे मीराबाई बाज़ार की जो है वो बात सुनी है, सबके साथ सलाह करी है कि बोलो किस पार्टी को इस बार समर्थन देना है। तो उन्होंने कहा है कि जो हमारे बाज़ार के अंदर हमारी बाज़ार की समस्या सुनेगा उसको एक तरफा वोट मीराबाई बाज़ार की पड़ेगी। चाहे कहीं कहीं जहाँ भी हमारे मीरा बाज़ार के रहते पूरे परिवार की वोट एक तरफा पड़ेगी, जहाँ पूरा मीराबाई बाज़ार कहेगा। यहाँ पर और दुकानदार भी, उनसे भी जानते सर अपना नाम और इस बार जो विधानसभा चुनाव में कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? मेरा नाम राजकुमार शर्मा है और सरकार तो हम ऐसी चाहेंगे जो काम करे जी। अभी पिछले 10 साल में तो हमारे बाज़ार का तो कोई काम हुआ नहीं है जी। ठीक है, सरकार अब देखो मोदी को देख के सब ने वोटें दे दी थी, 2 बार दे दी हैं, 3 बार भी मोदी को देख के वोट दे दी हैं, लेकिन विधायक इस बार वही चुनेंगे जो काम करने वाला हो, क्योंकि हमारे तक मोदी का काम तब पहुंचता है जब विधायक चाहे। तो पिछले 10 साल में विधायक ने ऐसा चाहा ही नहीं कि बाज़ार का कोई काम किया जाए। मार्केट में विधायक कभी दिखाई नहीं दिया आज तक। हर अगर विधायक के पास गए हैं तो विधायक ने कभी सुनवाई नहीं करी। मार्केट का देख लो आप, हालात देख लो, मार्केट में बरसात हो जाए तो गाहक आना बंद हो जाता है। शौचालय की यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दुकानों की रजिस्ट्रियाँ नहीं कराई, हमारी दुकानें सील करवा कर ज़बरदस्ती हमारे से पैसे लिए गए। तो ये इस सरकार ने अभी तक तो जुल्म ही किया है जी हमारे। हम कहते थे कांग्रेस सरकार जुल्म करती है, उससे ज़्यादा जुल्म तो बीजेपी सरकार ने हमारे ऊपर कर दिया। फिर कौन सी चुनोगे सर? अब वो सरकार चाहेंगे जो काम करे। धन्यवाद। यहाँ पर एक महिला भी हमसे भी जानते हैं। बेटे अपना नाम, महिला
हैं होने के नाते किस तरह की दिक्कतें आती है और कैसी सरकार चाहते हो? जी नाम तो मेरा प्राची है। जी अगर हमारे पास कोई भी कस्टमर होता है, लेडीज़ भी होती है, अब वो जेंट्स को बाथरूम के लिए कह नहीं सकती है। कई बार ऐसा होता है वो मुझे कह देते हैं वॉशरूम यूज़ करना है, मतलब हमारे पास जवाब भी नहीं होता देने के लिए, उनको कहाँ पे भेजें, क्योंकि अगर वॉशरूम हो तो बंदा जवाब भी देगा। अब है ही नहीं ऐसी फैसिलिटीज़ जो उनको भेजा जाए। और सेकंड बात ये है कि कई बार ऐसा हो जाता है वो हमें कहते हैं कि भाई हमें कोई तो जगह बताओ, होती ही नहीं हमारे पास। बारिश आ जाती है, अगर अभी आ जाए तो आपको पता चल जाएगा 2 दुकान छोड़ने के बाद आप अगला कदम नहीं बढ़ा पाओगे, जस्ट बिकॉज पानी यहाँ तक हो जाता है। तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता लेडीज़ को बताने के लिए। तो बस यही चाहेंगे कि आप इतना करो कि हमारे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ हो। नहीं, सरकार जो चुनोगे किसको वोट दोगे? देखो जी, सरकार का तो ऐसा है जो हमारे लिए सही करेगा उसको ही देंगे, फिर चाहे उसमें कांग्रेस हो बीजेपी हो, क्योंकि हमारी तो इतना बड़ा खानदान है, सबकी बीजेपी पे ही गई है, लेकिन हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मतलब चेंज चाहते हैं? जी बिल्कुल, धन्यवाद। सब चाहेगा चेंज। तो जब हम अपने सबको कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो, फिर भी हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो फिर तो हम चाहेंगे। धन्यवाद सर। विधानसभा चुनाव है तो किसको चुनना पसंद करेंगे? जिसको हमारे प्रधान जी कहेंगे हम तो उसको देंगे वोट। नहीं, प्रधान जी तो जो कह रहे हैं अपनी दीजिए इच्छा। फैसला हो गया हमारा। हम तो यूनियन के साथ है सर जी, हम इस बाजार की यूनियन के साथ है, जो हमारे बाजार के प्रधान है। अगर हमें कोई भी दिक्कत होती है तो हम तो प्रधान जी के पास जाएंगे। जो बाजार का के काम पास तो बाद में करेगा, जाएंगे, बेसिक जो भी नीड्स हमारा पूरी जाएगा। करेगा, बाथरूम वगैरह की दिक्कत दूर करेगा, उसको वोट देंगे हम। हाँ बिल्कुल, इनका यही कहना है। और भी साथियों से जान लेते हैं। सर कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार वही जो अच्छा काम करे। अब देख लिया 10 साल कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर, तो चेंजेस बनते भी हैं, क्योंकि जो सरकार काम करेगी हम तो उसी का ही करेंगे ना। हाँ सर। अपना नाम और कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार तो वही चीज़ जो बाज़ार का सुधार करे। कोई यहाँ तो पानी की निकासी भी नहीं है बिल्कुल भी, इतने साल हो गए हैं। पानी थोड़ा थोड़ा भी आ जाए बरसात का तो गाहक आके जाने का दिल नहीं करता उसका, वो यहीं से वापस हो जाता है। ना शौचालय बना हुआ है। धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ ग्राहक है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब बात करें दुकानदारों की, उन्होंने तो मन बना लिया है बदलाव का। मैम नमस्कार। तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा से जो सरकार बनने जा रही है तो कैसी सरकार चुनना पसंद करोगे आप? हाँ बेटे, कुछ मतलब बदलाव चाहते हो या कैसा सेम? आप बोलेंगे कुछ? नहीं मेरे को हाँ कोई बात नहीं। यहाँ और भी 2 महिलाएं आ रही हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ मैम नमस्कार, इंडिया न्यूज़ से हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो सरकार अब आ रही है तो कैसी सरकार चुनना पसंद करोगे आप? जो रोजगार दे सके, बस हम बहुत परेशान हो गए। परेशान? हाँ चलो कोई बात। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि सरकार वो वही चुनना चाहते हैं जो उनके लिए काम करे। यदि बात करें हम बात करें ये जो बच्चा आ रहा है, हाँ बिल्कुल, एक और जो साथी है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ ग्राहक भी हैं। बेटे आप यहाँ पे मीना बाज़ार में आए हो क्योंकि अब 5 तारीख को चुनाव है, वोटें डाली जाएंगी, तो किस पार्टी को कैसी सरकार चाहते हो? जो यहाँ पे थोड़ा बदलाव कर सके। कैसा बदलाव चाहते हो? जैसे यहाँ पे काफ़ी एरिया हैं जहाँ पे पानी भर जाते हैं। जी। लाजपत नगर है, वहाँ बारिश होती है वो पूरा डूब ही जाता है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा इंतज़ाम करना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को थोड़ा सुविधा हो। जो प्रेजेंट सरकार थी, इन्होंने काम किया या नहीं किया? बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे बोला गया था कि हाँ सड़कें बनाई जाएंगी, बट काफ़ी सालों से यही सुनने में आया कि सड़कें बनेंगी, बट अभी तक बना नहीं है। बहुत सा एरिया, एक कानसापुर देख लो, अगर आप वहाँ पे अंदर जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी गलियाँ ऐसी हैं, काफ़ी क्या बहुत सी गलियाँ ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं। और उसके बाद वहाँ पे तो कुछ ऐसी रोड भी हैं जिस रोड पे कम से कम 3 से 4 स्कूल आते हैं, पर वो गलियाँ बन नहीं रखी। वो इतनी ज़्यादा बुरी हैं जहाँ पे से बच्चों का आना जाना भी बहुत मुश्किल है। फिर कौन सी सरकार चुनोगे? बदलाव या जो चल रही है? जो बदलाव ला सके। नहीं, सरकार यही बदलाव ले आए या कि अन्य सरकार का ही बदलाव? कि ये सरकार तो अभी तक बदलाव ला नहीं पाई ना, तो कोई दूसरी आएगी तभी शायद वो ला पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का यही मत है। इस बार वो बदलाव चाहते हैं क्योंकि जो उनकी मनपसंद थी, जैसे उन्होंने सरकार चुनी थी, सरकार उनके वायदे पर पूरा नहीं उतर पाई, तो चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो ताकि जो भी समस्या है उनका हल हो सके।